बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर मंजूर हुसैन मलिक आई स्पेशलिस्ट अलशिफा आई अस्पताल से बोल रहा हूँ। मैं आज आपको एक पेशेंट्स की जो प्रॉब्लम थी उसने मुझसे पूछा, अभी थोड़ी देर ही पहले उसका फ़ोन आया था कि उसने ऑपरेशन कराया है, तकरीबन 1 महीना हो गया है। सफ़ेद मोतिया का ऑपरेशन कराया है, लेंस डलवाया है, लेकिन उसकी नज़र बहाल नहीं हो रही। तो उसकी क्या वजूहात हो सकती हैं, नज़र क्यों नहीं साफ़ आ रहा। तो वो मुझसे पूछ रहा था कि क्या इसका ऑपरेशन दोबारा हो सकता है और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। तो मैंने उससे कुछ सवालात किए कि नज़र आपको कितना आता है और आपको कोई उसमें प्रॉब्लम तो और नहीं है, नज़र कितनी है, नंबर कितना लग रहा है, सारे सवालात पूछे। तो उसका जो खुलासा जो है ये है कि एक्चुअली मोतिया के ऑपरेशन के वक्त कई तरह के मसाइल हो सकते हैं। मोतिया के ऑपरेशन के बाद यानी के वक्त बाज़ औक़ात लेंस मैटर कुछ रह जाता है और उससे भी धुंधला हो सकता है। यानी ऑपरेशन किया, नज़र बहाल ना हुई, लेंस मैटर कुछ रह गया, तो उसको विदिन 1 वीक और 2 वीक्स पता चल जाता है कि लेंस मैटर है, नज़र साफ़ नहीं हो रही, तो उसको वाश किया जाता है। और बाज़ औक़ात नज़र उस वक्त साफ़ हो जाती है, 6 महीने बाद, साल बाद या कई साल बाद नज़र धुंधली हो जाती है। तो उसका भी मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ कि लेंस के पीछे जो हम मोतिया की झिल्ली रखते हैं, जहाँ लेंस टिकाते हैं, वो मैली हो जाती है, उसको भी शौन से हम साफ़ कर सकते हैं, नज़र बिल्कुल बहाल हो जाती है। एक और वजह होती है कि अगर लेंस का नंबर ज़्यादा डल गया है या कम डल गया है, तो उस सूरत में फिर दूर की ऐनक भी लगानी पड़ती है, या दूर का क्लियर है तो नज़दीक की लगानी पड़ती है। अगर नज़दीक का क्लियर है लेंस तो दूर की ऐनक लगानी पड़ती है। बाज़ औक़ात दोनों लगानी पड़ जाती हैं, दूर का भी और नज़दीक का भी, क्योंकि बाज़ औक़ात नंबर सिलेंड्रिकल रह जाता है तो उसमें दोनों ऐनकें लगानी पड़ जाती हैं। अगर नंबर थोड़ा बहुत हो, दूर का है या नज़दीक का है, तो उसको लगा लेने में कोई ऐब नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। ये कोशिश होती है जो लेंस डालना होता है, डॉक्टर भी कोशिश करते हैं, असेसमेंट करते हैं। बाज़ औक़ात नंबर गलत निकल आता है, मशीनें जो देती हैं नंबर वो थोड़ा बहुत फ़र्क रह जाता है, तो वो फिर हमें ऐनक लगा के उसको हम कंपनसेट कर सकते हैं, करते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है कि काफ़ी अपसेट होता है, नंबर का फ़र्क ज़्यादा होता है, तो उस सूरत में अगर ग्लासेस के साथ नज़र क्लियर आता है तो इसका मतलब है ऑपरेशन अदरवाइज सही है, कोई रुकावट नहीं है, कोई झिल्ली नहीं है, कोई लेंस मैटर रास्ते में नहीं है, पर्दे भी हेल्दी हैं, ठीक है। तो उस सूरत में लेंस को भी चेंज किया जा सकता है। लेंस को चेंज करके उस नज़र को हम बहाल कर सकते हैं। तो पहले तो हमें मुआयना करना होगा, देखना होगा पेशेंट का कि उसका क्या मतलब रिज़ल्ट है, क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद उसका उसी के मुताबिक इलाज मुमकिन है, किया जा सकता है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसको हम मतलब मैनेज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, उसका इलाज कर सकते हैं। और अगर ऐसी चीज़ है, फ़र्ज़ किया पीछे पर्दे ही ख़राब हैं, शुगर का मरीज़ था या ऐसा कोई प्रॉब्लम पीछे पर्दे के ऊपर है, तो फिर हमें उसका इलाज करना पड़ेगा। लेंस को चेंज करने का कोई फ़र्क या कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो उसके लिए तो ये होगा कि डायबिटिक रेटिनोपैथी है या पर्दे पे जो असरात या प्रॉब्लम है, उसका इलाज किया जाएगा, बजाय इसके कि हम लेंस चेंज करें और उसका वो करें। ये सारे सवालात हैं जो पेशेंट्स मुझसे पूछते हैं, तो मैंने मुनासिब समझा कि मैं ये चीज़ एक वीडियो के ज़रिए ये सवालात के जवाबात सारी तफसील के साथ मैं बता दूँ। तो बाकी इसके अलावा भी अगर कोई आप मालूमात लेना चाहें तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 032467444024। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।